परिच्छेद का निरूपण करता है। अथ अनुमानम निरूप्यते। निपूर्वक रूप धातु का अर्थ होता है ज्ञान विषयता। निरूप्यते माने ज्ञान विषय क्रियते। ठीक है, ये सामान्य बात है। आगे वाला वाक्य भी समान है, इसको आप हमेशा जानते हैं। अनुमिति कर्म अनुमानम कोई वैशिष्ट नहीं है, ये सब लोग मानते हैं, कोई भी मानते हैं। अनुमीयते अधेरिति अनुमान अनुमा अनुमिति। अब कर्म में लुट प्रत्यय किया है, चाहे अनुमानम कहे या अनुमिति कर्म कहे, दोनों पर्यायवाची समझिए। अनुमिति कर्णम यो ही अनुमिति कर्ण इति पदस्य अर्थात् तद स एव अर्थः अनुमान पदस्य। माने स्पष्टार्थम ब्रूते अनुमिति कर्णम अनुमानम। अनुमान पदेन कसित अन्य अर्थः कसित न ज्ञायेत एतदर्थम अनुमिति कर्ण। तो अनुमिति कर्ण कहे या अनुमान कहे, दोनों पर्यायवाची हैं, ये कोई वैशिष्ट नहीं है। वैशिष्ट कहाँ से प्रारंभ होता है? अनुमिति व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य, ये इनका वैशिष्ट है। न्याय दर्शन में आपने क्या पढ़ा था? अनुमिति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जन्य ज्ञान जो है वो अनुमिति है। व्याप्ति विशिष्ट माने बन्ही व्याप्ति विशिष्ट जो धूम है, उस धूम के पर्वत में वृत्तिता है ना, ये परामर्श, उसके उत्तर काल में अनुमिति होती है। बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वता। पूर्व में गृहीत व्याप्तिक जो है उसको स्वार्थानुमान होता है। गृहीत व्याप्तिक जब पर्वत में अविच्छिन्न धूम रेखा को देखता है तो उसको व्याप्ति का स्मरण हो जाता है कि अयम धूमः बन्ही व्याप्य, बन्ही व्याप्ति विशिष्ट, ये माने व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। तद्वान अयम पर्वतः यथा अयम पर्वतः बन्ही व्याप्यवान अतः व्यापक बन्हीमान। क्योंकि ये पर्वत जो बन्ही का जो व्याप्य धूम है तद्वान है, अतः ये व्यापक बन्हीमान। क्योंकि व्याप्य हम उसी को कहते हैं जो व्यापक के अनधिकरण देश में नहीं रहता है, वही व्याप्य है। व्यापक बन्ही उसका जो अनधिकरण देश माने जो अधिकरण नहीं है, जल हृदय वहां धूम नहीं रहता है। ये नहीं कहेंगे कि व्यापक के अनधिकरण में, व्यापक के अधिकरण में धूम रहता ही है, वो नहीं। व्यापक के अधिकरण में धूम रहे या न रहे, परंतु व्यापक के अनधिकरण में व्याप्त नहीं रहता, इतनी केवल व्याप्ति का स्वरूप है। जो व्यतिरेक व्याप्ति है, जो पूर्व पक्ष व्याप्ति जिसको कहते हैं, वो इतने केवल है कि व्यापक के अधिकरण में व्याप्त का न रहे। तो यथा व्यापक के अधिकरण देश में व्याप्त नहीं रहता है और यहाँ पर व्याप्त है, हिंदी से निकट है, अतः व्यापक का भी अधिकरण है। ये उनके यहाँ रीति है। अतः परामर्श के उत्तर काल में बन्ही व्याप्त धूमान अयम पर्वता, ये परामर्श के उत्तर काल में अनुमिति होती है। ठीक है समझे? ये उसी को नहीं मानते हैं वेदांती, कहते हैं परामर्श जो है अनुमिति के प्रति कारण नहीं है। यही इनका वैशिष्ट है। ठीक है, कहते हैं तृतीय जो
धूम दर्शन है, इतती धूम दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम धूम दर्शन माने व्याप्ति गृह काल में, महानसासी में, व्याप्ति गृह काल में, और द्वितीय जो है पक्ष देश में धूम का दर्शन हुआ, इसके उत्तर काल में अनुमिति का माने व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। व्याप्ति का स्मरण हो जाने के बाद अनुमिति हो जाती है। बीच में परामर्श कहां से आ गया, ये इनका सिद्धांत है। इसीलिए कह रहे हैं कि व्याप्ति ज्ञान से ही अनुमिति जन्य है। कौन सा व्याप्ति ज्ञान रहेगा? वो स्मरणात्मक व्याप्ति ज्ञान है। व्याप्ति ज्ञान माने अविनाभाव साहचर्य ज्ञान, वो पहले प्रत्यक्षात्मक होता है सपक्ष में, पर्वत में, वो क्या कहते हैं महानस में या गोचत्व में धूम और बन्ही का जो साहचर्य ज्ञान है वो प्रथम व्याप्ति ज्ञान है। उसके उत्तर अनुमिति नहीं होती है। और व्याप्ति से विशिष्ट जब धूम को देखता है तो उत्तर फिर व्याप्ति का स्मरण होता है, इसके बाद अनुमिति होती है। तो जो व्याप्ति ज्ञान है वो स्मरणात्मक व्याप्ति ज्ञान जो है अनुमिति का जनक है। प्रथम प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है जो साहचर्य देखा, साथ साथ में रहना, वो व्याप्ति ज्ञान। उसके बाद तो अनुमिति नहीं हो जा रही है। अभी तो जो धूम में का दर्शन हम पक्ष में करते हैं पर्वत आदि में, उसके बाद अनुमिति होती है। तो उसको जब हम देखते हैं धूम को तो व्याप्ति का स्मरण होता है। अयम धूमः बन्ही व्याप्य। तो वो जो जिसने साक्षात बन्ही गृहीत किया है उसको वैसे हो जाता है, और जिसने बन्ही और धूम की व्याप्ति नहीं गृहीत किया है उसके लिए 5 अवयव का प्रयोग किया जाता है। 5 अवयव को वक्तुम के द्वारा दूसरे को होगा, उसको बताना होगा कि ये पर्वत बन्ही वाला है तो क्योंकि धूम वाला है, तो कैसे बताना होगा? यत् यत् धूमः तत्र तत्र बन्ही। जहां जहां धूम रहता है वहां वहां बन्ही रहती है। अतः ये जहां धूम रहता है वहां बन्ही रहती है। यथा महानसम, जिस प्रकार से महानस गो चतुर दृष्टांत उदाहरण देना होगा। तथा च अयम, उसी प्रकार से तस्मात् तथेति। ये 5 अवयवों के द्वारा उसको जिसने बन्ही और धूम की व्याप्ति ग्रह जिसको नहीं हुआ उसको भी वो 5 अवयवों के द्वारा, 5 जो न्याय अवयव हैं उनके द्वारा वो बता देगा। इसके बाद उसको व्याप्ति का ज्ञान हो जाने के बाद, स्मरण हो जाने के बाद अनुमिति हो जाती है। बन्ही व्याप्त धूमवान पर्वता फिर ज्ञान होगा। पहले माने धूम का ज्ञान हुआ, धूम का ज्ञान होने के बाद उनके यहाँ देखिए, उनके यहाँ गौरव है कि हमारे यहाँ गौरव है। अब उनको देखिए, पहले धूम का दर्शन हुआ, धूम का दर्शन होने के बाद व्याप्ति का स्मरण हुआ, और व्याप्ति का स्मरण होने के बाद पुनः व्याप्ति विशिष्ट अयम धूमा तद्वान एवं पर्वतः। ये क्या अपेक्षा है? अरे जब आपको धूम का दर्शन हो गया और धूम का दर्शन होने के बाद आपको व्याप्ति का स्मरण हो गया तो आपको फिर बन्ही का ज्ञान हो जाएगा कि फिर से उसमें पहले धूम का दर्शन हो, फिर व्याप्ति का स्मरण हो, फिर तद व्याप्ति विशिष्ट जो है धूम का ज्ञान और तद्वान पर्वता। मूर्खता है, कह रहे नहीं जाए बड़ी चढ़ता है। सीधे धूम का ज्ञान हुआ और धूम का ज्ञान हुआ होने के बाद 3 अवयव का प्रयोग करते हैं, आगे चल के बताएंगे। उनके द्वारा धूम में व्याप्ति का स्मरण करा दिया और इसके बाद अनुमिति हो गई। इसलिए परामर्श जन्य जो है अनुमिति नहीं है, अपितु व्याप्ति ज्ञान जन्य है। ठीक है? अच्छा, अब चलिए, तो कहा व्याप्ति ज्ञान जन्य यदि अनुमिति को आप कहेंगे
तो अनुमिति व्याप्ति ज्ञान से व्याप्ति ज्ञान जन्य। अच्छा, तो कहना चाह रहे हैं कि व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादे तत्व। तब चलिए, कहा व्याप्ति ज्ञान जन्य यदि अनुमिति को कहेंगे, केवल इतने कहें व्याप्ति ज्ञान जन्य, यदि इतने कहें अनुमिति व्याप्ति ज्ञान जन्य, इतने केवल हम रखेंगे तो क्या होगा? व्याप्ति ज्ञान का जो अनुव्यवसाय है, व्याप्ति ज्ञानवान अहम, ये अनुव्यवसाय, ये अनुव्यवसाय भी व्याप्ति ज्ञान से जन्म है। क्योंकि व्यवसायात्मक ज्ञान अनुव्यवसायात्मक ज्ञान का विषय होता है, और विषय जो है ज्ञान का जनक होता है। आया समझ में नहीं? जैसे अयं घटा, ये जो ज्ञान है व्यवसायात्मक ज्ञान, घटम हम जानामि अथवा घट ज्ञानवान हम, इस ज्ञान का अनुव्यवसाय का व्यवसायात्मक ज्ञान विषय होता है। तो विषय विधेया ज्ञान का जनक होता है। ठीक है, तो कहते केवल हम इतने केवल रखेंगे, केवल इतना रखेंगे कि अनुमिति व्याप्ति ज्ञान जन्य, तो अनुव्यवसाय व्याप्ति अनुव्यवसाय में अनुमिति की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें भी विषय विधेया जो व्याप्ति ज्ञान है वो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय का जनक है। इसी प्रकार से व्याप्ति ज्ञान का जो ध्वंस है, वो व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस भी व्याप्ति ज्ञान से जन्म है, ध्वंस भी। तो व्याप्ति ज्ञान जन्य यदि अनुमिति कहेंगे तो व्याप्ति ज्ञान ध्वंस में भी अनुमिति का लक्षण चला जाएगा। ठीक है, तो व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय व्याप्ति ज्ञान ध्वंस में भी व्याप्ति ज्ञान जन्य जब कहेंगे, तब इसीलिए वो अंश दे रखे हैं। क्या दे रहे हैं? व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य। क्या व्याप्ति ज्ञान क्या देख रहे हैं? नहीं समझ में आएगा? हाँ, न समझ में आया तो इतना समझ में आया। यदि हम व्याप्ति ज्ञान जन्य मात्र कहेंगे तो व्याप्ति ज्ञान से जन्य व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय है, और व्याप्ति ज्ञान का ध्वंस है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। और जब हमने क्या कह दिया, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य, व्याप्ति ज्ञानत्वेन का तात्पर्य स्वामी जी क्या है? यत्र व्याप्ति ज्ञानम ज्ञानत्वेन कारणम, यत्र व्याप्ति ज्ञानम ज्ञानत्वेन कारणम तद जन्य अनुमिति, व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति। ठीक है, अब चलिए उनसे व्यावृत्ति। अनुव्यवसायिक ज्ञान में व्याप्ति ज्ञान किस विधेय, किन विधेय कारण है? विषयत्वेन कारण है। और व्याप्ति ज्ञान ध्वंस में प्रतियोगित्वेन कारण है। हमको किस प्रकार का कारण लेना है? किस प्रकार का? ज्ञानत्वेन। तो व्याप्ति ज्ञान ज्ञानत्वेन जिसमें कारण है तद व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति होगी। अतः व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसाय में और व्याप्ति ज्ञान ध्वंस में ये व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यता नहीं है। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यता जिसमें रहेगी वही अनुमिति होगी। अतः अनुमिति में ही लक्षण जाएगा, अन्य में नहीं जाएगा। उसी को लिख रहे हैं।
व्याप्ति ज्ञानम व्यवसायादे तत्वेन तद्जन्यत्वाभाव, तत्वेन अर्थात व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति जन्य नहीं है। अतः उसने व्याप्ति ज्ञान जन्य होने पर भी व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य नहीं है, अतः वहां पर अति व्याप्ति अनिमिति की नहीं, नान्वित हो गया। अनिमितीकरणञ्च व्याप्ति ज्ञान, अनिमिति का कारण क्या है? व्याप्ति ज्ञान। सामान्य है, नैयायिक भी यही कहता है, व्याप्ति ज्ञान ही अनिमिति का कारण, कोई विशेषता नहीं है। व्यापार में विशिष्ट हो। हाँ, तो इसके बाद विशेषता किसमें है? तत्संस्कारो अवांतर व्यापार। नैयायिक जो है व्यापार उसको कहता है व्याप्ति विशिष्ट परामर्श ज्ञान को व्यापार कहता है, मानस व्यापार, क्योंकि वो व्याप्ति से जायमान है, व्याप्ति ज्ञान से जायमान है, और व्याप्ति ज्ञान से जायमान जो अनिमिति है उसका जनक है। तो तद्जन्यत्व सदी तद्जनकत्व जो है परामर्श रूप ज्ञान में है, और ये परामर्श रूप ज्ञान को मानने वाला है नहीं। कह रहा हम तृतीय धूम दर्शन का है को मानेंगे तो कोई न कोई व्यापार मानना पड़ेगा, क्योंकि कारण जो होता है वो व्यापार होते ही होता है, कोई न कोई व्यापार आपको मानना पड़ेगा। तो इन्होंने व्यापार क्या कहा? कहा वो जो व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है वही व्यापार है। तो प्रथम व्याप्ति ज्ञान हुआ। अब व्याप्ति ज्ञान, ये जो प्रथम व्याप्ति ज्ञान हुआ है, प्रत्यक्षात्मक जो व्याप्ति ज्ञान हुआ, इससे तो अनिमिति होती नहीं है, केवल साहचर्य ज्ञान उसको रहता है। जब धूम दर्शन हुआ, तो धूम दर्शन होने के बाद पर्वत में धूम थे तो व्याप्ति का स्मरण हुआ स्वयं को। अब दूसरे को पंच अवयवाक्यों के द्वारा, या यहाँ पर 3 अवयव मानेंगे, 3 अवयवों के द्वारा जो है उसकी धूम में बन्ही की व्याप्तिता का ज्ञान करा दिया। अब व्याप्ति ज्ञान हो जाने के बाद व्याप्ति का अनुभव के उत्तर काल में जो संस्कार, और संस्कार के उत्तर काल में अनिमिति हो गई। तो संस्कार जो है अनुभवजन्य होता है, तो व्याप्ति ज्ञान जो है आपका अनुभव रूप, उससे जन संस्कार हुआ, और संस्कार से उत्तर में अनिमिति। परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। ना तो तृतीय लिंग परामर्शो अनिमितौ कारणम। तृतीय जो लिंग परामर्श है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ना मालूम नैयायिकों लोगों को कितने देर के बाद ज्ञान होता है, जब सभी काम उपस्थित हो। फिर अरे पर्वत जब धूम का दर्शन हो गया, धूम में जो बन्ही की व्याप्तिता गृहीत हो गई, इसके बाद जब व्याप्ति विशिष्ट ये धूम है, अतः पर्वत में व्याप्तिता है इसकी, तथा पर्वत भी बन्ही मान, फिर परामर्श एक तो अलग परामर्श क्या। तृतीय जो लिंग परामर्श है, परामर्श ज्ञान, बंधी व्याप धूमवान अयम पर्वता, ये जो लिंग परामर्श है ये अनिमिति हेतु नहीं है, अपितु अनिमिति माने व्याप्ति ज्ञान हुआ, और व्याप्ति ज्ञान के उत्तर काल व्याप्ति का संस्कार, और संस्कार के उत्तर में अनिमिति हो जाएगी। तृतीय शब्द का तात्पर्य क्या है? तृतीय शब्द जो लिखा है, हाँ तृतीय लिखा है ना, तो सुनिए ना, प्रथम लिंग दर्शन कहाँ हुआ? महानस में,
ठीक है ना, प्रथम लिंग दर्शन, वहां पर ही व्याप्ति का, वहां पर ही परामर्श हुआ। ये धूम बन्ही के बिना रहता है कि नहीं रहता है, परामर्शात्मक वहां पर भी ज्ञान, साहचर्य जो ज्ञान है, अविनाभाव शास्त्र, प्रथम ज्ञान हुआ। दूसरा ज्ञान जो है धूम को पर्वत में आपने देखा, अब पर्वत को धूम को पर्वत में देखने के बाद व्याप्ति का स्मरण हुआ। अब व्याप्ति स्मरण के बाद व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, अरे व्याप्ति विशिष्ट अयम धूम व्याप्ति विशिष्ट धूमान अयम पर्वता, ये ज्ञान हुआ। क्या हो सकता है ज्ञान? जब व्याप्ति का स्मरण हो गया द्वितीय धूम दर्शन से, तो उसका संस्कार बन गया, पुनः संस्कार उसका उद्भुत हो गया, उद्भुत संस्कार के उत्तर काल में अनुभूति हो गई। क्या हो सकता है इसकी? तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितौ न करणं तस्य अनुमिति हेतुत्वा सिद्ध्या, क्योंकि जब वो अनुमिति का हेतु है ही नहीं, अनुमिति हमने कह दिया है पहले, व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान जन्य न परामर्श जन्य अनुमिति, तो जब वो परामर्श से जन्य ही नहीं है, तस्य परामर्शस्य अनुमितित्व हेतुत्वा सिद्ध्या तद कारणत्व से दूर निरस्तत्वा, उसकी कारणता माने कारणता जो है दूर निरस्त है, उसकी कारणता माने कोई हो सकता है। इतना है समझ। अब बात जो है दूसरी आ गई। अब बात ये आ गई कि नैयायिकों ने तो परामर्श से जन्य अनुमिति को कहा था, ये क्या कह रहे हैं? व्याप्ति ज्ञान संस्कार से जन्य माना है, तो संस्कार जनित तो स्मृति होती है, अनुभव तो होता है, ठीक है ना? वो तो एक ज्ञान था, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जो ज्ञान था, धूम बन्ही व्याप्त धूमवान परस, वो तो स्मृति नहीं थी, वो संस्कार नहीं था। अब आप संस्कार से जायमान अनुमिति कहते हैं ना, तो संस्कार से जायमान तो अनुभव नहीं होता है, संस्कार से जनित तो स्मृति होती है। तो ये अनुभव ना हो करके, अनुमिति जो है अनुभव ना हो करके स्मृति होने लगे। ठीक है ना? आपने तो परामर्श को कारण न मान करके बड़ी सरलता आपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि हमको परामर्श मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है उससे अनुमति हो जाएगी। हम तो फंस गए वहीं पर, क्योंकि संस्कार से जायमान तो स्मृति होती है, अनुमिति क्या है? ये अनुभव है। तो इस अनुमिति में अनुभता पत्ति न चा संस्कार जन्यत्वेन निमित्तो स्मृतित्वा पत्ति, कहा संस्कार जन्य होने पर भी, ये पूर्व पक्ष है, ठीक है ना? पूर्व पक्ष कोड़ी करता है कि उत्तर पक्ष पर पाएंगे। तो यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि संस्कार जन्य होने के कारण स्मृति त्वापत्ति होगी अनुमिति में, तो नहीं कह सकते। इन्होंने संस्कार जन्यत्वे निमित्तो न च स्मृतित्वापत्ति ये प्रतिज्ञा कर दिया। अब इसके लिए बताना होगा क्यों नहीं है। स्मृति में केवल संस्कार मात्र कारण नहीं होता है, स्मृति में केवल संस्कार मात्र कारण नहीं होता है,
असमति प्राग भाव भी कारण होता है। प्रत्येक कार्य के प्रति तत्कार्य प्राग भाव कारण होता है। उसी को लिख रहे असमति प्राग भाव जन्यत्वस्य। असमति प्राग भाव जन्यत्व भी कारण है, उसमें होना चाहिए असमति को। और ये जो है आपकी संस्कार से जायमान तो है कौन, ये अनुमिति, परंतु संस्कार मात्र जन्य नहीं है। संस्कार मात्र जन्य नहीं है, अनुमिति ज्ञान जन्य भी है। अस्मृतित्वापत्ति का दूरीकरण करना है स्वामी जी, बहुत कम शब्दों में लिखा है। तो देखिए असमति क्या होती है, संस्कार मात्र जन्य। ठीक है, तो यहाँ भी संस्कार से जायमान है, परंतु तो संस्कार मात्र जन्य तो नहीं है इसमें। व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी है, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी है। व्याप्ति संस्कार जन्यत्व होते हुए व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी है अनुमिति में, इसलिए संस्कार मात्र जन्यत्व नहीं रहा। अब दूसरी बात अस्मति में क्या होता है, संस्कार मात्र जन्यत्व सति अस्मति प्राग भाव जन्यत्व। और यहाँ पर अस्मति प्राग भाव जन्यत्व नहीं है, अपितु अनुमिति प्राग भाव जन्यत्व है इसमें। यहाँ पर संस्कार जन्यत्व है, परंतु संस्कार जन्यत्व मात्र नहीं है, व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी है, और असमति प्राग भाव जन्यत्व नहीं है, अपितु अनुमिति प्राग भाव जन्यत्व है। इसलिए जो ये कहना चाहते थे कि अस्मृतित्वापत्ति हो जाएगी अनुमिति में, तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अस्मृति प्राग भाव जन्यत्वस्य संस्कार मात्र जन्यत्वस्य दोनों, संस्कार मात्र जन्यत्व सति अस्मृति प्राग भाव जन्यत्व, ये अस्मृति का प्रयोग है। गुरुजी, अस्मृति ऐसा भी कहा गया है कि अनुभवजन्य और स्मृति हेतु भावना होती है। भावना जो होती है वो भी स्मृति का हेतु बनते, ऐसा तर्क संग्रह में। स्मृति जन्य अनुभवजन्य स्मृति हेतु, तो भावना भी एक स्मृति को जन्माने वाला तत्व हुआ। और तो भावना व्यापार विशेष है। अच्छा, तो व्यापार विशेष है भावना। तो स्मृति का लक्षण है संस्कार मात्र जन्यत्व। अच्छा, वो तर्क संज्ञा में आपने पढ़ी, वस्तुतः स्मृति है क्या, उद्बुद्ध संस्कार है स्मृति। उद्बुद्ध संस्कार ही स्मृति है, परंतु छोटे बालक को समझ में आएगा नहीं, तो स्मृति संस्कार जन्य तो कह दिया जाता है। संस्कार का उद्बोध ही स्मृति है, उससे अतिरिक्त कोई चीज नहीं है। क्यों? तो संस्कार उद्बुद्ध हो गया तो वो स्मृति रूपता उसकी हो गई। संस्कार बैठा हुआ है जब तक तो संस्कार कहलाएगा, और उसी का उद्बोध हो गया तो स्मृति हो गई, और क्या चीज। अब आगे चलकर उसी की बात आएगी कि आत्मा के जो गुण हैं, एक गुण एक कालावच्छेद रहेगा। तो जिस यहाँ पर ज्ञान है वो ज्ञान रहेगा, जिस यहाँ पर संस्कार है संस्कार रहेगा, और जिस यहाँ पर स्मृति है स्मृति रहेगी। अब आगे चल करके आ रहा है, उसे यहाँ पर अभी ज्यादा पीछे नहीं करेंगे, क्योंकि बात यह आ रही कि यदि उत्तर ज्ञान से नाश मानेंगे पूर्व को, तो असमति का असमति जो है संस्कार का नाशक हो जाएगा। तो एक बार जिस पदार्थ का स्मरण हो गया, उत्तर काल में फिर वो पदार्थ आपको कभी स्मृत नहीं होगा। ठीक है ना?
क्यों? संस्कार नष्ट हो गए। तो अस्मृति संस्कार की नाशक है कि नहीं है, ये प्रकरण भी आए तो कहा स्मृति संस्कार की नाशक नहीं है। यदि स्मृति संस्कार की नाशक हो ना, तो आप किसी पदार्थ को दृढ़ करने के लिए उसका पुनः पुनः स्मरण करते हैं, आवृत्ति करते हैं, वो संस्कार दृढ़ हो जाता है। यदि संस्कार का नाशक ही स्मृति है तो संस्कार दृढ़ कहाँ होगा? जब स्मृति हो जाएगी तो संस्कार नष्ट हो जाएगा। तो जिस स्थल विशेष में आप अमेरिका में रहते थे, कभी जाते हैं रहते हैं, अब हम आपसे पूछना चाहें तो यदि वो कैसा स्थल है, तो कहाँ पर है, तो आप स्मरण करेंगे नहीं सर? स्मृत करके आपने बता दिए गुरुजी वो यहाँ से यहाँ जाना होता है, ऐसा ऐसा आश्रम है, हम वहाँ पर रहते हैं, ऐसा कुछ बता दिए। अब दूसरे दिन के बाद आपको मालूम नहीं रहेगा कि हम अमेरिका में कहाँ रहते हैं, क्योंकि स्मृति हुई, संस्कार नष्ट हो गए। तो आप स्वयं नहीं जान पाएंगे कि मैं अमेरिका में रहता था कभी कि नहीं रहता था, और रहता था तो कहाँ रहता था, क्योंकि संस्कार नष्ट हो गए। इसलिए अस्मृति संस्कार की नाशक नहीं है। ये जो लोग मानते हैं उनको ये वेदांत स्पष्ट कर रहा है कि स्मृति से संस्कार दृढ़ होता है, स्मृति संस्कार की नाशक नहीं है। इसलिए उद्बुद्ध संस्कार का नाम ही स्मृति है। स्मृति कोई अन्य पदार्थ कहेंगे तो उसकी नाशक होगी। संस्कार से अतिरिक्त यदि स्मृति होगी तो संस्कार भी आत्मा का गुण है और स्मृति भी आत्मा का गुण है, तो स्मृति जो है संस्कार की नाशक है। और अनुभव सिद्ध है कि संस्कार की नाशक स्मृति नहीं होती है। इसलिए स्मृति को ये प्रतिपादन करना चाहेंगे कि स्मृति को हम उद्बुद्ध संस्कार रूप ही माने, अलग स्मृति को मानने कोई हो सकता है। इसलिए यहाँ तो केवल इतने बताना था कि जो स्मृति है वो संस्कार मात्र जन्यत्व सति और स्मृति प्राग भाव जन्य है। स्मृति ठीक है ना। अनुमिति संस्कार मात्र जन्यत्व भी नहीं है, क्योंकि अनुमिति व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व भी है इसमें, और अनुमिति प्राग भाव जन्य है, स्मृति प्राग भाव जन्य नहीं है। संस्कार ध्वंस साधारण, संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्व से तद अप्रयोजकत्वात्। तत् पद से किसको लेंगे? स्मृति के। स्मृति का प्रयोजक संस्कार ध्वंस साधारण, जो मानते थे लोग बाकी संस्कार ध्वंस स्मृति का प्रयोजक है, ठीक है। और संस्कार जन्यत्व, केवल संस्कार जन्य कि संस्कार मात्र जन्यत्व, ये स्मृति का संस्कार जन्यत्व असंस्कार ध्वंस साधारण, संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्व ये स्मृति का प्रयोजक नहीं है, ठीक है। अरे संस्कार का नाश हो तब स्मृति हो, और संस्कार से जन्य केवल स्मृति हो, ये नहीं है। स्मृति संस्कार मात्र जन्यत्व है और स्मृति प्राग भाव जन्यत्व नहीं, तो इसमें लक्षण चला जाता है। किसमें? अनुमिति में, क्योंकि संस्कार जन्यत्व है ना। असंस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्व, ये दस प्रयोजकता इसमें चली जाती, परंतु ये तो स्मृति का प्रयोजक ही नहीं है। स्मृति का प्रयोजक है संस्कार मात्र जन्यत्व सति, स्मृति प्राग भाव जन्यत्व, वो यहाँ पर नहीं है। अनुमिति जो है संस्कार से जन्य तो है, परंतु संस्कार मात्र जन्य नहीं है, व्याप्ति ज्ञान जन्य। दूसरा स्मृति प्राग भाव जन्य तो नहीं है, अनुमिति प्राग भाव जन्य। गुरुजी लास्ट लाइन में आप क्या लिखा है?
संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तद अप्रयोजक अप्रयोजकत्वात् ना ताद अप्रयोजकत्वात् मिसप्रिंट हो गई। ताद तकार में हल किया का? हाँ हल किया। नहीं हकार हल नहीं रहेगा, ये उसका प्रयोजक है ही नहीं। यदि ये प्रयोजक होता तो असमति तो इसमें भी आ जाता ना, इसमें अनिमिति में भी। ये प्रयोजक उसका है, प्रयोजक बता दिया है ना, संस्कार जन्यत्व सुवास प्रयोजकत्व, अस्मृतित्व का प्रयोजक को बता दिया पहले। अस्मृति प्रागभाव जन्यत्व और संस्कार मात्र जन्यत्व। हुआ शब्द जो है विकल्प अर्थ में नहीं है, समुच्चय अर्थ में है। विकल्प अर्थ में नहीं है हुआ शब्द, समुच्चय अर्थ में। अच्छा, अस्मृति प्रयोजक होने के कारण संस्कार ध्वंस साधारण जो संस्कार जन्यत्व है, ये अस्मृति का प्रयोजक है ही नहीं, इसलिए अस्मृति प्राप्ति इसमें अनिमिति में नहीं। ठीक, आगे चलते। अब बात आ रही है स्वामी जी कि देखिए ये कहना चाह रहे हैं अपने मत से, क्योंकि स्मृति को अलग मानते हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि अस्मृति का संस्कार जन माने व्याप्ति संस्कार जन्यापन्मिति को कहते हैं, व्याप्ति संस्कार जन्यापन्मिति को कहते हैं। और संस्कार से वो अपनी बुद्धि से प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना, उत्तर हमको देना है। वो कह रहा है कि संस्कार के उत्तर में असमति होती है, तो यदि असमति के माने व्याप्ति ज्ञान असमति के उत्तर काल में यदि अनुमिति होती है तो संस्कार जन्य तो नहीं रहा, क्योंकि वो असमति को और संस्कार को भिन्न पदार्थ मानता है ना। तो आपने व्यापार किसको कहा है? व्याप्ति ज्ञान संस्कार व्यापार का। तो वो व्याप्ति ज्ञान संस्कार नष्ट होगा तब अस्मृति होगी उनके मत में ना, व्याप्ति ज्ञान नष्ट होगा तब अस्मृति होगी। तो असमति माने व्याप्ति ज्ञान असमति के उत्तर में यदि अनुमति होती है तो व्याप्ति ज्ञान संस्कार रहेगा? नहीं रहेगा, व्याप्ति ज्ञान संस्कार नहीं रहेगा। तो कारणाभाव कार्य सत्व व्यतिरेक का व्यभिचार, कारण के अभाव में कार्य का को नहीं होना चाहिए। कारण जो है आपका व्याप्ति ज्ञान संस्कार, उसके न रहने पर भी व्याप्ति असमति से यदि अनुमिति होती है तो उस व्याप्ति ज्ञान संस्कार में व्यतिरेक व्यभिचार और अन्वय व्यभिचार या व्यतिरेक व्यभिचार अन्यतम किसी व्यभिचार से यदि ग्रस्त हो जाता है तो उसकी कारणता समाप्त हो जाती है। अब इसमें व्यतिरेक व्यभिचार, अन्य व्यभिचार तो नहीं, माने व्याप्ति ज्ञान संस्कार रहने पर यदि अनुमिति होती है, अनुमिति प्रतिबंधित नहीं होती है तो अन्वय तो है, अन्वय का व्यभिचार तो नहीं है। परंतु यदि असमति के उत्तर में यदि अनुमिति हो जाती है तो व्याप्ति ज्ञान संस्कार के अभाव दशा में अनुमिति हो गई तो व्यतिरेक व्यभिचार तो हो गए। ये पूर्व पक्षी का पक्ष है। नचा यत्र व्याप्ति असमाना, जहां व्याप्ति की स्मरण से यदि आपकी अनुमिति हो जाती है तो वहां पर संस्कार कहां से हेतु होगा? वो ये मान करके चल रहा, समझे नहीं कि उसकी बुद्धि जो है, हमने पहले आपको बता दी, उसकी बुद्धि वो है कि संस्कार नाश के उत्तर में संस्कार की नाशक स्मृति है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि व्याप्ति स्मृति स्थल में भी संस्कार की ही कारणता है।
की नाशक स्मृति नहीं है। संस्कार उद्बुद्ध हो गया वही स्मृति है। तो आप जो व्यतिरेक व्यभिचार हमारे यहाँ कह रहे थे कि स्मृति के उत्तर काल में व्याप्ति ज्ञान स्मृति के उत्तर काल में भी अनुमिति होती है, तो व्यतिरेक व्यभिचार आप कह रहे थे। वो व्यतिरेक व्यभिचार इसलिए कह रहे थे कि आप ये समझ रहे थे कि संस्कार स्मृति काल में नहीं है। यही आप गलत समझ रहे हैं। स्मृति काल में भी संस्कार है, क्योंकि संस्कार के नाशक स्मृति नहीं होती है। तो यदि उद्बुद्ध हो गया संस्कार तो स्मृति रूपता उसकी हो जाती है। तो स्मृति स्थल में भी तत्संस्कार माने व्याप्ति ज्ञान संस्कार ही अनुमिति का हेतु है। अतः व्यतिरेक व्यभिचार नहीं दे सकते। नहीं स्मृते संस्कार नाशकत्व नियम या स्मृति नियम शब्द जहां पर भी कहेंगे ना, वहां पर व्याप्ति का तत्काल आपको अनुमान बनाना पड़ता है। निपूर्वक नियम धातु का व्याप्ति अर्थ होता है। या स्मृति सा संस्कार नासिका, यह संस्कार नासिका नास्ति सा स्मृति नास्ति। ये नियम जहां बनाना होगा ना, जहां पर नियम पद आ गया शास्त्र में, वहां पर आपका व्याप्ति बनाना ही बनाना है ना। तो वैसे सीधे समझ जाते हैं, समझ में आ जाता है कि ये नियम नहीं है, परंतु नियम जब आएगा तो वहां पर व्याप्ति से विशेष होता है। ये नियम नहीं है कि स्मृति संस्कार की नाशक ही हो, बस इतने से ही कहना होगा। या स्मृति सा संसार नासिका इति नियमः नास्ति। तो जब ये नियम नहीं है, क्यों नियम नहीं है? कोई व्यभिचार होगा, क्योंकि नियम माने व्याप्ति जब व्यभिचरित होगी तब व्याप्ति का बाद होगा। कोई व्यभिचार होगा तो व्यभिचार दे रहे हैं। स्मृति धारा दर्शन, स्मृति की धारा, एक ही वस्तु का पुनः पुनः स्मरण होता रहता है। तो स्मृति धारा यदि है, यदि संस्कार की नासिका होती तो स्मृति धारा कैसे होती? चिंतन, एक ही इष्ट का, गुरु का पुनः पुनः चिंतन करते हैं, या कोई साधना से जो साध्य देवता है इष्ट, उसकी अनुचिंतन करते हैं। अनुचिंतन स्मृति नहीं तो क्या? यदि संस्कार धारा, यदि स्मृति धारा, यदि संस्कार नष्ट हो जाता तो स्मृति धारा नहीं। तो स्मृति धारा होती है, अतः स्मृति संस्कार की नासिका नहीं है। तो स्मृति कालोत्तर भी यदि अनुमिति होती है तो वहां पर संस्कार रहा, संस्कार नष्ट नहीं हुआ, तो संस्कार की ही हेतुता मानी। न च अनुबुद्ध संस्कारात् अनुमितित्वापत्ति कहा यदि अनुबुद्ध संस्कार से भी स्मृति हो जाएगी। जब आप संस्कार को काटते हैं, कहा मान लीजिए तो पूर्व में किसी व्यक्ति ने धूम और बन्नी का आश्चर्य किया, और धूम को देख रहा है और उस संस्कार उद्बुद्ध ने उसको किसी के साथ देखे थे। इस धूम को हम किसी के साथ देखे थे, ये स्मरण नहीं हो रहा है। संस्कार उद्बुद्ध अब हो जाना चाहिए, क्योंकि आप संस्कार तो है। पूर्व में उसने धूम और बन्नी का साहचर्य ज्ञान उसको हुआ, तो संस्कार तो है, क्योंकि संस्कार अनुभव के उत्तर काल में संस्कार अपने आप अनुभव जो है वो संस्कार रूपता में परिणत हो जाता है। जो भी आप इस तरह का सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो अनुभूत होने के बाद उस संस्कार जैसा उस इसी जो हमारा मानव विज्ञान है, उस मानव विज्ञान
को लक्षित करके ये कंप्यूटर विज्ञान, जो आप उसमें डालते जाते हैं उसमें संस्कार होते हैं, उसमें कंप्यूटर में पढ़ा रहता है। तो जो टेप करेंगे, जो भी करेंगे वो संस्कार उसमें पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है? जब उसको फाइल खोलेंगे अपने आप आ जाएगा। ये मानव विज्ञान को देख करके ही ये जो कंप्यूटर विज्ञान इसका निर्माण। तो जो हम ज्ञान करते जाते हैं वो अनुभव संस्कार के रूप में परिणत हो जाता है। अब फाइल है, आपको फाइल करना, जिस फाइल से आप उसको आधारित किए हैं कंप्यूटर में, अब फाइल ज्ञान नहीं है आपको, फाइल ज्ञान है तो आप तो निकाल लेंगे। हम आपका टेप किया हुआ नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हमको फाइल ज्ञान नहीं है। यदि आपको फाइल का ज्ञान, जिस नाम से फाइल आपने बनाया वो फाइल वो नाम आपको विस्मृत हो गया तो आप नहीं जान पाएंगे कि क्या हमने किया था, आप देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से उद्बोध का मतलब फाइल का ज्ञान होना चाहिए। फाइल का ज्ञान नहीं है तो संस्कार तो है। ये नहीं कह सकते कि हमने इसमें टेप नहीं किया, टेप तो किया है परंतु तो उसको हम जानना चाहते हैं और फाइल का ज्ञान नहीं है, नहीं आता। तो उसी प्रकार से यदि आप संस्कार मात्र को कारण मानेंगे तो मान लीजिए किसी को पहले बन्नी में धूम का साहचर्य ज्ञान हो गया, साहचर्य ज्ञान के उत्तर काल में धूम को देख रहा है, ये तो हो रहा है कि इसको हम किसी के साथ देखे थे तो संस्कार नहीं हो रहा है। अब अनुमिति आपके यहाँ हो जाना चाहिए। हम जो कहते हैं तो हमारा कहना यही कह रहा, हम तो कह रहे थे कि जब स्मृति होगी तब होगा, आप संस्कार मात्र कहते हैं, आप यहाँ नहीं हो पाएगा। कहा संस्कार का मात्र है, कथन है उद्बुद्ध संस्कार। संस्कार जो कारण है उसमें उद्बुद्ध संस्कार कारण है। संस्कार की कारणता जो है उद्बुद्ध संस्कारत्व संस्कार की कारणता है, संस्कार मातृत्व जो संस्कार की कारणता नहीं है। तो उद्बोधस्य सहकारी कारणत्व माने सहकारी कारणता का तात्पर्य ये है कि उद्बुद्धत्व कारणतावच्छेदक है। संस्कार में उद्बुद्धत्व जो कारणता का अवच्छेदक है, अर्थात उद्बुद्ध संस्कार ही कारण है, संस्कारत्व संस्कार कारण नहीं है, अपितु उद्बुद्ध संस्कारत्व संस्कार कारण है। इसलिए कोई दोष नहीं, ठीक है। एवं अयम धूमवान इति पक्ष धर्मता ज्ञानेन धूमो बन्नी व्याप्य इति अनुभव वाहित संस्कार बोधे सति बन्नीमान इति अनुमितिर भवति न तो मध्य व्याप्ति स्मरणम तदजन्यम बन्नी व्याप धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञानम हेतुत्वेन कल्पनीयम गौरवात् माना भावा। अब अपना वो अनुभव दे रहे हैं कि देखिए अयम धूमवान, ये क्या, ये पर्वतादि पक्ष में धूम का रहना पर माने वृत्ता ज्ञान हुआ। अयम धूमवान ये पक्ष धर्मता ज्ञान। देखिए वो पक्ष व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान ये जो है परामर्श है, और पक्ष धर्मता ज्ञान माने हेतु की ओर वृत्तिता ज्ञान है, दोनों अलग है। व्याप्ति विशिष्ट कौन हुआ? धूम, और उसकी पक्ष वृत्तिता ज्ञान बन्नी व्याप्त धूमवान अयम पर्वता ये होगा। और केवल धूम का पक्ष धर्मता ज्ञान अयम धूमवान, तो धूम में व्याप्ति विशिष्टता का ग्रह की अपेक्षा। तो प्रथम जो ज्ञान है
वो प्रथम ज्ञान उनके यहाँ भी होगा। प्रथम ज्ञान तो मानना ही पड़ेगा। धूम का प्रथम ज्ञान जो साहचर्य ज्ञान के अतिरिक्त बताना है, वहाँ जो साहचर्य ज्ञान व्याप्ति ज्ञान के काल में हुआ उससे अतिरिक्त ये तो सबको मानना है। धूम की विच्छिन्न रेखा पर्वत में जब देखेगा तो अयम धूम ये ज्ञान। इस ज्ञान के उत्तर में अयम धूमा बन्नी व्याप्य, वो व्याप्ति का स्मरण हुआ। अब व्याप्ति या स्मरण के उत्तर काल में पुनः वहीं पर फिर पहुंच गए, नहीं आएंगे। बन्नी व्याप्य धूमवान पर्वता, पागल पर का कोई ठिकाना है। अरे पहला जो ज्ञान हुआ अयम धूमवान, ये पश धर्मता ज्ञान होने के बाद दोनों बन्नी व्याप्या न व्याप्य स्मरण। धूम बन्नी से व्याप्य है, माने बन्नी व्याप्ति विशिष्ट है, बन्नी का साहचर्य इसमें अविनाभाव साहचर्य है, ये ज्ञान हो जाएगा। ये जो अनुभव है, ये अनुभव तो आहित जो संस्कार है, ये अनुभव कहाँ पर हुआ है? ये अनुभव जो है सपक्ष आदि बन्नी धूम का व्याप्य है, ये सपक्ष में जो व्याप्ति ग्रह हुआ उस काल में हो गया। और जब धूम का दर्शन हमने किया तो धूम का दर्शन होने के बाद धूमा बन्नी व्याप्य ये जो अनुभव है, उस अनुभव से जो आहित संस्कार है, बने आधारित संस्कार है, उस संस्कार का उद्बोध हो गया। तो संस्कार का उद्बोध हो जाने के बाद बन्नीमान पर्वता ये अनुमति हो जाएगी। और मध्य में जो ये कह रहे थे कि व्याप्ति का स्मरण और उसके बाद तज्जन्य व्याप्ति का स्मरण करिए, फिर तज्जन्य बन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतः। तो ये बन्नी व्याप्य धूमवान ये परामर्श हो, बन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतः बन्नीमान अनुमिति हो। ये भी मध्य में व्याप्ति का स्मरण और व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान की हेतुता कल्पना करना गौरवग्रस्त है। क्योंकि यदि जितने कार्य के लिए उपादेय कारण हैं, उन कारणों से अतिरिक्त यदि आप कारण मानते हैं तो गौरव। कार्य हुआ अनुमिति, उस अनुमिति के प्रति जितने कारण अपेक्षित हैं उससे यदि अनुमिति हो जाती है तो ये जो नैयायिक लोगों ने बन्नी व्याप्य धूमवान ये जो पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श माना है, व्याप्ति विशिष्ट परामर्श, इसकी कोई अपेक्षा ठीक है। आइए जो व्याप्ति ज्ञान है, ये व्याप्ति ज्ञान बन्नी विषय के ज्ञानांश में ही कारण है, ये तो पहले ही बता दिए, ठीक है ना। बन्नी विषय जो ज्ञान है उसके प्रति ही व्याप्ति ज्ञान हेतु है, ना तो पर्वतादि विषय। वो तो पहले हम बता दिए, पर्वत का तो इंद्रिय सन्निकर्ष है। अभी नैयायिक लोग नमन इनकी मूढ़ता देखिए, नैयायिक लोग इनको पर्वतों नहीं दिखाई देता। इनके अनुमिति होती है बन्नी माने पर्वत, माने बन्नी प्रकार पर्वत विशेष के ज्ञान होता है, क्या इनको पर्वत दिखाई नहीं देता? वो अपने घर में जाने। माने ये बात है कि जो व्याप्ति ज्ञान है वो बन्नी ज्ञान समय करना है, और पर्वत जो सन्निकष्ट है, इंद्रिय सन्निकष्ट है, उसका तो प्रत्यक्ष होता है। हम पूर्व में प्रतिपादित कर चुके। पर्वत ज्ञान से पर्वतो बन्नीमान ज्ञान से बन्य से पर्वतान्वितंचा पर्वतान से तदन से प्रत्यक्षत्व उपायितत्वात् हम पहले उपादन कर चुके हैं कि पर्वत विषय ज्ञान में
है ना। न तो पर्वत विषय ज्ञान में जो है ये व्याप्ति ज्ञान कारण नहीं है, क्योंकि पर्वतो बन्यमान ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में बन्यंश में अंश में ही अनुमिति मानी जा सकती है, पर्वत अंश में तो प्रत्यक्ष है, वो भी बताया जा सकता। अब व्याप्ति जो है उनके यहाँ, जो नैयायिकों के यहाँ व्याप्ति तर्क संग्रह में यत्र धूमः तत्र तत्र बन्धि अयत्र बन्धे नास्ति धूमः, उसको आगे चल करके स्वरूप दिया। हेतु समानाधिकरण अत्यंताभावी, हेतु समानाधिकरण प्रतियोग्य समानाधिकरण, हेतु समानाधिकरण प्रतियोग्य समानाधिकरण अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यद साधता अवच्छेदम तद साध समानाधिकरण व्याप्ति सिद्धांत व्याप्ति। और साध्याभावोक्तित्व साध्य प्रतियोगिता साध्य भिन्न असमानाधिकरण, ये जो है पूर्व पक्ष व्याप्ति, पूर्व पक्ष व्याप्ति जो हम बाद में कही जाती है, ये तो बन्या भाव तब धूमा भाव, उनमें तो माने साध्याभावाधिकरण निरूपित प्रतित्वा भाव है ना, एक व्याप्ति उनके यहाँ। और हेतु समानाधिकरण प्रतियोगी अधिकरण अत्यंताभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यद साधतावच्छेदकम तद साध्य समानाधिकरण व्याप्ति, ये जो है सिद्धांत व्याप्ति उनके यहाँ है ना जी। उनको तो आप पढ़ चुके हैं, शायद मुझे पढ़ाई हुई। इनके यहाँ की व्याप्ति क्या है, उनको इनकी व्याप्ति, तो इनके यहाँ व्याप्ति एक है, व्यतिरेक व्याप्ति मानते हैं, है ना। तो क्या है व्याप्ति? अशेष साधना आश्रय आश्रित साध्य समानाधिकरण व्याप्ति। ठीक है, लिखा हुआ है, लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल समन्वय करना, उसमें लिखा है व्याप्ति का लक्ष्य। ठीक है, आप समन्वय करिए। ना शेषा यदि अशेषा माने अखिला संपूर्ण, अशेष का अर्थ है संपूर्ण। संपूर्ण जो साधन, उन साधनों का जो आश्रय, उन आश्रयों में जो आश्रित, उस आश्रित के साथ समानाधिकरण जो है ये व्याप्ति है प्रथम। ठीक है, और साधनों के जो आश्रय, जो साधनों के अशेष आश्रय, आश्रय पद का तीनों के साथ हमने करना। एक अशेष का, अशेष माने कृष्ण, संपूर्ण, अखिल, निखिल, यही पर्यायवाची हिस्सा। तो ये अखिल पद, अशेष पद का एक वर्ण साधन के साथ करना। अशेषान यान साधना में तेषां ए आश्रयाः तेषु आश्रितं यत् साध्यं तेन सह समानाधिकरणम्। एक बात यह है कि नैयायिकों के यहाँ ये सब कुछ क्यों नहीं करना पड़ा? बात यह है कि साहचर्य किस धूम के साथ गृहीत हुआ? महानसी धूम के साथ साहचर्य गृहीत हुआ, माने व्याप्ति गृहित महानसी धूम के साथ। और किस बन्ही के का साहचर्य गृहीत हुआ? महानसी बन्ही का। तो धूम को देख करके
आपका स्मरण कैसे होगा बन्ही का, व्याप्ति का स्मरण कैसे होगा? आपने तो महानसी धूम का महानसी बन्ही से न साहचर्य देखा था। ये पर्वती धूम है, ये पर्वती धूम महानसी धूम से भिन्न है। तो क्यों जो है बन्ही व्याप्य है धूमान, ये कैसे असमति हो जाएगी? धूम को दर्शन होगा, ठीक है। तो वहां पर बताया गया होगा आपको कि धूमत्व सकल धूमों में बन्हित्व सकल बन्ही की व्याप्ति गृहीत हो जाती है। तो धूम में व्याप्ति हुई तो समान लक्षण प्रत्याशक्ति, सामान्य माने जाति, तदेव लक्षण प्रत्याशक्ति। तो धूमत्व सामान्य सकल धूमों में व्याप्ति गृहीत हो जाती है। मानसी धूम के साथ व्याप्ति हुई है, अन्य धूम जितने भी धूम हैं तो धूमत्व सामान्य ना धूमत्व जात्या सकल धूमों में व्याप्ति गृहीत हो जाती है, ठीक है। और किस बन्ही की व्याप्ति गृहीत होती है? तो बन्हित्व सामान्य सकल बन्ही की व्याप्ति गृहीत हो जाती है, समान लक्षण प्रत्याशक्ति। इसलिए व्याप्ति ग्रहण तो हुआ है महानसी धूम में, और पर्वती धूम को देख करके भी व्याप्ति का अयम धूमा बन्ही व्याप्य यह सम्मति हो जाती है। क्योंकि महानसी धूम के साथ व्याप्ति ग्रह काल में ही सकल धूमों में व्याप्ति ग्रह हो गया, नहीं आए हो गया, क्योंकि समान लक्षण प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष समान है। तो एक धूम का सन्निकर्ष होने पर धूमत्व सकल धूमों का सन्निकर्ष मानते हैं। एक जो महानसी बन्ही थी, उस महानसी बन्ही का सन्निकर्ष होने पर बन्हित्व सकल बन्ही का सन्निकर्ष हो गया। तो बन्हित्व सकल बन्ही का धूमत्व सकल धूमों में व्याप्ति गृह हो गया उनके यहाँ। तो उनके यहाँ तो एक धूम को बड़े पर्वती धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण हो जाएगा। वेदांती क्या करेगा? अब वेदांती को पर्वती धूम देख करके व्याप्ति का स्मरण नहीं होगा ना, क्योंकि इनके यहाँ समान लक्षण प्रत्याशक्ति तो मान अभिमत नहीं है। तो इनके यहाँ महानसी धूम में व्याप्ति ग्रह हुआ है, तो महानसी धूम यदि महानस में उतर तो समझ लेंगे कि महानस, परंतु पर्वत में धूम को देख करके व्याप्ति का स्मरण कैसे होगा? इसलिए ये व्याप्ति को ही ऐसा बना दे रहे हैं कि उस व्याप्ति के अंतर्गत ही अशेष पद पढ़ देते हैं। तो अशेष जितने साधन हैं, हेतु हैं, उन हेतुओं का जो आश्रय है, और उस आश्रय में जो आश्रित, उस आश्रित के साथ समानाधिकरण व्याप्ति जब कह देंगे तो हमको हम ले लीजिए साध्य हुआ आपका बन्ही, है ना, और साधन हुए सब ले लीजिए साधन अशेष पद से। आप भस्म भी साधन है, आलोक भी साधन है बन्ही का, और धूम भी साधन है। यह धूम अशेष धूम बोलेंगे तो अशेष जितने धूम हैं उन धूमों के जो आश्रय हैं, है ना, महानसी धूम का आश्रय महानस हुआ, गोचत्वरी धूम का आश्रय गोचत्वर हुआ, और पर्वती धूम का आश्रय संयोग संबंध से पर्वत हुआ। उन आश्रय में आश्रित कौन है? बन्ही। उन आश्रय में आश्रित जो है बन्ही है, उस आश्रित के साथ समानाधिकरण व्याप्ति हो गई। तो अशेष पद एक तो इसके साथ दे करके मैंने साधन के साथ दे दिया तब भी हो, अथवा हम अशेष पद जो है आश्रय के साथ दे देते हैं तब भी हो जाएगा। साधन धूम है ना, अशेष पद का अन्वय आश्रय के साथ कर, है ना। तो साधना नाम आश्रय है, साधनाश्रय अशेषाश्रते साधन आश्रया इति
अशेष साधनाश्रयाः तेषु आश्रयेषु आश्रितं यत् बन्ही तत्समानाधिकरण है। तो साधन आपके धूम आदि हुए, उन धूमों के जो आश्रय अशेष आश्रय माने सकल आश्रय, तो सकल आश्रय से आप गो चत्वर वाहन आदि ले गए और में आश्रित जो बन्ही है उसके साथ समानाधिकरण है। ठीक है। अब अशेष पद का आप साध्य के साथ अन्वय करिए। ठीक है। तो अशेष साधना नाम आश्रयाः साधना आश्रयाः तेषु आश्रितानि यानि साध्यानि अखिलानि साध्यानि अशेषानि साध्यानि, है ना? तैः अशेष साध्यैः आश्रितैः समानाधिकरणं जायते। इस प्रकार से तीनों के साथ अशेष पद का अन्वय करके और व्याप्ति का स्वरूप हम बना लेंगे। इसलिए धूमत्व सकल धूम में या बन्हीत्व सकल बन्ही में व्याप्ति ग्रह न होने पर भी हम व्याप्ति का ऐसा स्वरूप बना लेंगे, उसी व्याप्ति के स्वरूप से ही सकल साधनों में व्याप्ति का ग्रह हो जाए। ठीक है।